किस्मत का जो ताला है वह केवल कर्म की चाबी से ही खुल सकता है। यह बात मैंने सिर्फ सुनी नहीं, अपने जीवन में अनुभव की है। इसके अलावा इंसान चाहे कितना भी ज्ञान, गणित या टोटके लगा ले, जब तक वह स्वयं कर्म नहीं करता, तब तक उसकी किस्मत नहीं बदलती। क्योंकि आखिर किस्मत बनती किससे है? किस्मत बनती है कर्म से, सेवा से और सही दिशा में लगातार किए गए प्रयासों से। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि मेहनत से किस्मत बदलती है, लेकिन मेरा मानना है कि मेहनत करने की शक्ति और सही रास्ता भी तभी मिलता है जब इंसान धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म से ही सही कर्म पैदा होते हैं और सही कर्म से अर्थ, सम्मान और सफलता की प्राप्ति होती है। अब एक बहुत खास समय आने वाला है, 17 मई से 15 जून तक का समय। इसके बारे में मैं अपने दूसरे चैनल पर विस्तार से वीडियो बना चुका हूं, पुरुषोत्तम मास के विषय में। वहां मैंने इसकी पूरी महिमा बताई है, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यहां मैं आपको एक अलग और बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। जीवन में कई बार हमारी कुछ ऐसी आदतें बन जाती हैं जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमेशा एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। हम शुरुआत भी करते हैं, 2-4 दिन तक सब ठीक चलता है, फिर हम वापस उसी पुराने लूप में फंस जाते हैं। लेकिन अब जो पुरुषोत्तम मास शुरू होने जा रहा है, यह सिर्फ व्रत और उपवास का समय नहीं है, बल्कि खुद को बदलने का अवसर है। यह वह समय है जब आप अपनी उन बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं जिनकी वजह से भीतर हमेशा गिल्ट बना रहता है। जैसे मोबाइल एडिक्शन। आज बहुत से लोग दिन के 6-10 घंटे मोबाइल पर निकाल देते हैं। मोबाइल चलाना गलत नहीं है, लेकिन जब वही चीज आपकी शांति, ध्यान और समय को खा जाए, तब वह समस्या बन जाती है। फिर दिन खत्म होने के बाद मन में एक ही सवाल आता है, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं? धीरे धीरे दिमाग थकने लगता है, मन अशांत रहने लगता है, फोकस खत्म होने लगता है और इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। फिर उसी फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए वह और गलत आदतों में चला जाता है, जिससे गिल्ट और बढ़ता जाता है। यही एक ऐसा चक्र है जिसमें आज बहुत लोग फंसे हुए हैं। लेकिन यह समय उस चक्र को तोड़ने का समय है, अपने जीवन को बदलने का समय है। क्योंकि सच यही है कि जीवन सुधारने कोई दूसरा नहीं आएगा, यह काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। 17 मई से कोशिश कीजिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन यही अनुशासन धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी बदलना शुरू कर देगा। क्योंकि जब इंसान नियम से चलता है तो उसका मन भी शांत होने लगता है और कर्म भी सही दिशा में जाने लगते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है कि जब मैं सही मार्ग से भटकता हूँ, तब मन अशांत हो जाता है, नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं और जीवन बिखरने लगता है। लेकिन जैसे ही मैं फिर से अनुशासन और सही कर्म के रास्ते पर लौटता हूँ, चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। इसलिए यह समय केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का है। अगर आप चाहें तो इस पुरुषोत्तम मास में एक संकल्प लीजिए, किसी एक बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ने का। क्योंकि जब इंसान खुद पर विजय पाना शुरू कर देता है, तभी उसकी किस्मत सच में बदलनी शुरू होती है। कम से कम इस बहाने कुछ अच्छे नियम और रिचुअल्स तो अपनी जिंदगी में शामिल किए जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। आप अपने हिसाब से समय तय कर सकते हैं, जैसे सुबह 4 बजे। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन यही वह समय होता है जब मन सबसे ज्यादा शांत और ऊर्जा सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। सुबह उठकर स्नान करें। इसके लिए रात को जल्दी सोना भी जरूरी होगा,
क्योंकि जीवन में सुधार लाना है तो अनुशासन अपनाना ही पड़ेगा। मैं खुद भी यह करने वाला हूं, क्योंकि बदलाव हमें खुद ही लाना पड़ता है। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। स्नान के बाद शांत वातावरण में बैठिए। जहां भी आप पूजा या ध्यान करते हो, वहां दीपक जलाइए, तिलक लगाइए और पूरी श्रद्धा के साथ बैठकर कम से कम 1 घंटा नाम जाप कीजिए। हाथ में माला लेकर पूरे ध्यान और शांति से, क्योंकि एक नाम जाप वह होता है जो हम चलते फिरते कर लेते हैं, और एक वह होता है जो पूरी एकाग्रता और भाव से किया जाता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। उसके बाद आप चाहे तो भजन, कीर्तन या मंत्र सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा मन धीरे धीरे इतना नेगेटिव हो चुका है कि सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये विचार केवल चिंता बढ़ाते हैं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने मन में सकारात्मक विचार भरना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे भीतर सकारात्मकता बढ़ती है, वैसे वैसे जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। इसके बाद थोड़ा व्यायाम कीजिए। शरीर को मजबूत रखना भी उतना ही जरूरी है जितना मन को शांत रखना। सच कहूं तो हमें हर दिन कुछ समय खुद को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सुबह 9 बजे उठेंगे फिर 1 घंटा मोबाइल चलाते रहेंगे तो दिन की शुरुआत ही गिल्ट से होगी। फिर मन में वही बातें आएंगी, आज भी देर हो गई, कल से जल्दी उठूंगा, और यही चक्र चलता रहता है। यह समय इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इस अवधि में किए गए अच्छे कर्म, नाम जाप और साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। और मैंने खुद जीवन में यह अनुभव किया है कि जितना इंसान नियम, ईमानदारी और अनुशासन से चलता है, उतनी ही उसकी तरक्की होती जाती है। लेकिन जैसे ही इंसान बेईमानी, आलस्य और गलत आदतों में पड़ता है, जीवन की ऊर्जा भी बिखरने लगती है। अगर आपके जीवन में ग्रह दोष, मानसिक तनाव या लगातार परेशानियां चल रही हैं, तो यह समय खुद को सुधारने और अपने जीवन को फिर से सही दिशा देने का अवसर हो सकता है। क्योंकि जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है, तभी परिस्थितियां भी बदलनी शुरू होती हैं। अब इस पूरे महीने में आपको क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, 1 घंटा नाम जाप करना है, उसके बाद व्यायाम करना है, फिर कुछ अच्छा पढ़ना है, चाहे आध्यात्मिक पुस्तक हो, मोटिवेशनल बुक हो या भगवद गीता का 15वां अध्याय। सुबह के ये 2-3 घंटे अगर आप खुद को देना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा सोचने का तरीका बदलने लगेगा। इसके साथ अपने खान पान में भी सुधार लाइए। समय पर भोजन कीजिए और जो भी खाएं, उसके लिए ईश्वर और प्रकृति का धन्यवाद कीजिए। ग्रैटिट्यूड इंसान की ऊर्जा बदल देता है। मोबाइल का प्रयोग कम कीजिए। मैं खुद इस चीज को महसूस कर चुका हूं कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल धीरे धीरे मन की शांति खत्म कर देता है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही उपयोग करें। रात को सोने से पहले अच्छी पुस्तक पढ़ें। आप चाहें तो भगवद गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, सोच बदल रही है और चेतना का विकास हो रहा है। एक बार सिर्फ ईमानदारी से 1 महीना करके देखिए। थोड़ा संयम रखिए, खुद पर कंट्रोल रखिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने सच्चे मन से यह नियम निभाए तो आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से सिर्फ 1 महीना खुद को दे दिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर धीरे धीरे चेतना का विकास होने लगा है। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद कहोगे, यही जीवन जीने का सही तरीका है। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो एंजाइटी, डिप्रेशन और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।
लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उसका एक बड़ा कारण अनियमित जीवन शैली भी है। कभी भी सोना, कभी भी उठना, बिना किसी नियम के जीवन जीना और पूरे दिन बस यही सोचते रहना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ कब ठीक होगी, लेकिन सुधार के लिए लगातार प्रयास नहीं करना। सच्चाई यह है कि नेगेटिविटी को बुलाना नहीं पड़ता, वह अपने आप आ जाती है। जैसे आपने रामायण और महाभारत में देखा होगा कि जब ऋषिमुनि यज्ञ करते थे तब राक्षसों को निमंत्रण नहीं दिया जाता था, फिर भी वे आकर यज्ञ में बाधा डालते थे। वे अग्नि को बुझाने की कोशिश करते थे। ठीक वैसे ही जब इंसान अपने भीतर सकारात्मकता जगाने की कोशिश करता है तब नकारात्मक विचार उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा अपने आप नहीं आती, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, अपने भीतर यज्ञ करना पड़ता है। और हमारे भीतर जो लगातार नकारात्मक विचार चलते रहते हैं वे भी किसी राक्षस की तरह ही होते हैं। वे नहीं चाहते कि आप मजबूत बनो, शांत बनो या सकारात्मक बनो। इसीलिए जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो अचानक बहुत सारे नेगेटिव विचार आने लगते हैं। जब आप नाम जाप शुरू करते हो तो मन भटकने लगता है या कोई न कोई बाधा आने लगती है। फिर मन कहता है छोड़ो, यह सब मेरे बस का नहीं है, और जैसे ही आप रुक जाते हो वही पुरानी आदतें और वही नकारात्मकता फिर से आपको घेर लेती है। इसलिए जब भी आप कोई अच्छी या पॉजिटिव चीज शुरू करते हो शुरुआत में थोड़ी बाधाएं आना सामान्य है। इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता गलत है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा मजबूत बनकर टिके रहना होगा। एक बात और सोचिए, लोग बहुत आसानी से नजर, नकारात्मक ऊर्जा या काला जादू जैसी चीजों पर विश्वास कर लेते हैं। थोड़ी सी परेशानी हुई नहीं कि तुरंत बोल देते हैं मुझे नजर लग गई, लेकिन जब बात मंत्र जाप, ध्यान, सकारात्मक ऊर्जा या नाम स्मरण की आती है तब लोग विश्वास नहीं करते। अगर नकारात्मक ऊर्जा असर कर सकती है तो सकारात्मक ऊर्जा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। जब इंसान का आभामंडल यानी ऑरा सकारात्मक और मजबूत होता है तब बहुत सी नकारात्मक चीजें अपने आप दूर होने लगती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोज सुबह विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें। अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते तो उसे सुनिए। साथ में बैठकर शांत मन से नाम जाप कीजिए। इसके अलावा कोई अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़िए, जैसे भगवद गीता। धीरे धीरे अपने जीवन में थोड़ा संयम लाइए। अपने विचारों, आदतों और दिनचर्या को संतुलित बनाइए। फिर आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन जीने में आनंद आने लगा है। मन हल्का रहने लगेगा, अंदर से शांति महसूस होगी, क्योंकि सच यही है, स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं हैं, इसी धरती पर हैं। जिस इंसान का मन शांत और सकारात्मक है वह हर परिस्थिति में भी सुख का अनुभव कर सकता है। भले ही उसके पास बहुत ज्यादा साधन न हो, फिर भी वह भीतर से संतुष्ट रहता है। जो भी सच्चे मन से तपस्या करता है उसके कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है। यही सनातन का नियम है। चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या फिर राक्षस ही क्यों न हो, अगर किसी ने पूरी श्रद्धा और दृढ़ता से तप किया है तो उसके कर्म का प्रभाव जरूर दिखाई देता है। जैसे हिरण्यकाशिपु की कथा में बताया गया है, उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक पैर पर खड़े होकर उसने इतना कठिन तप किया कि अंत में ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। फिर उन्होंने कहा, बोलो क्या वरदान चाहिए? हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अमरता चाहिए, मैं कभी मरूं नहीं। अब नियम ऐसा है कि जिसने तपस्या की है उसे उसका फल तो देना ही पड़ेगा। इसलिए सीधी अमरता भले न मिली हो,
लेकिन उसने ऐसी ऐसी शर्तें मांग लीं कि उसे लगा अब मृत्यु उसके पास आ ही नहीं सकती। न घर के अंदर मरूंगा, न बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से। उसे विश्वास हो गया कि अब सब व्यवस्था उसके पक्ष में हो चुकी है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि वरदान उसे उसकी तपस्या के कारण मिला, क्योंकि कर्म किया गया था। इसीलिए कहा जाता है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर इंसान सच्चे मन से प्रयास करता है तो उसका फल मिलना तय है। देर हो सकती है, लेकिन फल अवश्य मिलता है। आपने कथाओं में देखा होगा कि जब भी कोई राक्षस कठोर तपस्या शुरू करता था तो देवता भी चिंतित हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इसकी तपस्या पूरी हो गई तो इसे शक्ति अवश्य मिलेगी। इसलिए कई बार उसकी साधना भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी जाती थीं ताकि उसका ध्यान भटक जाए। और यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब भी आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो, नाम जाप, ध्यान, अनुशासन, संयम या आत्मसुधार, तभी अचानक बहुत सी चीजें आपका ध्यान भटकाने लगती हैं। कभी आलस्य आएगा, कभी मोबाइल खींचेगा, कभी मन कहेगा कल से करेंगे। यही हमारी आधुनिक अप्सराएं हैं जो हमारी तपस्या को तोड़ने आती हैं। इसलिए अपने विवेक को जागृत रखना जरूरी है, क्योंकि जिस रास्ते पर आत्मविकास होता है वहां परीक्षा भी आती है। देखिए, इंसान इस संसार में केवल खाने, कमाने और भटकने के लिए नहीं आया। जीवन का असली उद्देश्य अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है, अपनी आत्मा की उन्नति करना है। और यह केवल अध्यात्म, संयम और सही कर्मों से ही संभव है। यह पांचों इंद्रियां, स्वाद, स्पर्श, इच्छाएं, भोग, इनकी चाह कभी खत्म नहीं होती। इंसान जितना इनके पीछे भागता है उतना ही मन और चाहता है। यही माया है। इसलिए संतों ने कहा है, रक्त, मांस और हड्डियों के शरीर पर चढ़ा हुआ है चांद, फिर भी उसी की सुंदरता में इंसान खो देता है अपना ध्यान। यह माया बड़ी कठिन है राम। इंसान रोज दूसरों की मृत्यु देखता है, फिर भी ऐसे जीता है जैसे हमेशा यहीं रहना हो। यही संसार का भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो। नहीं, संसार में रहो, अपने काम करो, रिश्ते निभाओ, सपने पूरे करो। लेकिन इतना मत डूब जाओ कि खुद को ही भूल जाओ। हर बात को इतना गहराई से पकड़ लेना कि मन हमेशा दुख, गुस्से और बदले में फंसा रहे, यही तो बंधन है। थोड़ा साक्षी भाव से देखना सीखो। जीवन को देखने का नजरिया बदलो। बहुत सी चीजें अपने समय पर अपने आप होती हैं, नौकरी, विवाह, सफलता, असफलता, जीवन और मृत्यु। हर चीज को लेकर हर समय चिंता करते रहने से कुछ नहीं बदलता। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना सीखो। इस पूरे महीने कोशिश करो कि नाम जाप करो, विष्णु सहस्रनामा का पाठ सुनो या पढ़ो, मोबाइल का उपयोग कम करो और अपनी किसी एक बुरी आदत पर नियंत्रण करो। बहुत लोग इस महीने में कुछ त्याग भी करते हैं। कोई चीनी छोड़ देता है, कोई नमक, कोई और कोई आदत। लेकिन सबसे बड़ा त्याग है नकारात्मक सोच का त्याग। और सबसे बड़ी पकड़ क्या है? भगवान के नाम की पकड़। इसलिए समय निकालो, शांत बैठो, नाम जाप करो, क्योंकि किस्मत का ताला किसी जादू से नहीं खुलता। वह आपके कर्म, अनुशासन और भीतर के बदलाव से खुलता है। यह समय हर साल आता है, लेकिन उसका फल उसी को मिलता है जो इस अवसर का उपयोग करता है। इसलिए अगर सच में जीवन बदलना चाहते हो तो इस महीने खुद पर काम करना शुरू करो। बाकी वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताना। थोड़ा दिल से लिखा है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। तो इस पूरे समय का सार बस इतना है कि अगर जीवन बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी।
कोई जादू, कोई शॉर्टकट और कोई टोटका आपकी किस्मत नहीं बदल सकता जब तक आपके कर्म नहीं बदलते। यह महीना केवल तिथियों का बदलाव नहीं है, बल्कि खुद को सुधारने, अपनी आदतों को बदलने और अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का अवसर है। थोड़ा अनुशासन लाइए, थोड़ा संयम लाइए और थोड़ा समय खुद को दीजिए। नाम जाप कीजिए, अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत कीजिए और अपने भीतर सकारात्मकता को बढ़ाइए। क्योंकि जब इंसान भीतर से बदलना शुरू करता है, तभी बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। याद रखिए, किस्मत का ताला बाहर कहीं नहीं है, वह आपके ही भीतर है। और उसकी चाबी आपके कर्म, आपका धैर्य और आपका निरंतर प्रयास है। अगर आपने सच्चे मन से खुद पर काम करना शुरू कर दिया, तो परिवर्तन आना तय है। धीरे धीरे मन शांत होगा, सोच सकारात्मक होगी और जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगेगी। बाकी वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइए। अगर बात दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर शेयर करें।